देखते चलिए दुर्गा पूजा की। लो आ जाओ, हम करते हैं सबसे पहले आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 70 दुर्गा लिमिटेड। सुनो दुर्गा लिमिटेड, ठीक है जी। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपकी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 70 है डीके गोयल का। आ जाओ देखें। दुर्गा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। पार है, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है। कितने शेयर इन्वाइट किए? अब पता क्या है, और शॉर्ट में हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, आप लिखो 10 रुपए, 10 का शेयर 10 रुपए, दैट इज कॉल्ड पार। जितने का सामान उतने में, दैट इज कॉल्ड पार। जितने का सामान उससे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। जितने का सामान उससे कम, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। 3 बातें होती हैं। जितने का माल आया उतने का बेच दिया मतलब पार। जितने का आया उससे ज्यादा बेचा मतलब प्रीमियम। जितने का आया उससे कम में बेचा मतलब शेयर्स के अंदर 3 लैंग्वेज चलेंगी, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है जी। चलो प्रीमियम आप कर चुके, पार पहली बार पढ़ा आपने। पार मीन्स 10 का शेयर 10 में, कोई प्रीमियम नहीं है, ये है पार का मतलब। तो आप मेरे साथ साथ बनाओगे, साथ साथ बिल्कुल। क्या बोलता है दुर्गा, कहां चला गया? फिर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार, द अमाउंट पेबल एज फॉलोज। बोलो 2 लाइन छोड़ के, 1 और 2 यहां लिखो। एप्लीकेशन कितनी? 2। रुपये लिखना छोड़ दो, अब बड़े हो गए। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल लो, हो गए 10 रुपए। चलो ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस को रिसीव फॉर 2,80,000 शेयर। 3 कॉलम छोड़ दो, यहां 3 कॉलम की जगह छोड़ा करो, बनाया 2 ही करो। यहां आ जाओ, इधर अपनी बुक के कॉर्नर पे लिखो अप्लाइड अलॉटेड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमेशा अप्लाइड। कितना अप्लाई किया बोलो? 2,80,000। और कितने अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम? 1 लाख। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी है। लाइन इसलिए लगा दी क्योंकि कैटेगरी है। क्या हुआ इसके बाद? एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर, ये लो। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं आपको, सारी दुनिया के सारे यूट्यूब चैनल छांट दो अगर ये मेथड कोई करवाता हो इस तरीके से क्वेश्चन समराइज करके। एक भी टीचर नहीं कराता हो, मैं पूरी छान लो सारे चैनल आप। ये लो इधर 30,000 क्या हो गया? नील। फिर क्या बोला? उसके बाद क्या बोला? बस फालतू नहीं। एंड द मनी रिफंड कर दिया। फिर क्या हुआ? अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। सुनो कैसे की गई? फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी में क्या किया गया जल्दी बताओ? 1,50,000 शेयर्स के जिन्होंने अप्लाई किया उनको कितने दिए गए? और दूसरी कैटेगरी में क्या किया गया? जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बस ये देखो इधर टोटल मार के देखो, ये कितना आया मालूम? और ये कितना आया मालूम? बन गया प्रोराटा। इसे बोलते हैं प्रोराटा टेबल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोराटा टेबल। मैंने नहीं बनाया, बुक में ऐसा दिया था। 30,000 को नील, पहली कैटेगरी में 1,50,000 को 85,000, दूसरी कैटेगरी में 1 लाख को 15,000। बुक का उतारा मैंने, बुक का। दिस इज प्रोराटा टेबल। लेकिन एक बात का याद रखना, योर टोटल हैज टू मैच। यानी यहां का टोटल 1 लाख से ऊपर नहीं जा सकता और यहां का टोटल 280 से ऊपर नहीं जा सकता। लोगों ने अप्लाई किया 2,80,000 के लिए, आपको इश्यू करने 1 लाख शेयर। इसके ज्यादा एक भी शेयर आप इश्यू नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको ऐसे नहीं लिखना, इतनी बड़ी लाइन को। क्या लिखोगे? मैं समझाता हूं। लिखो एक्सेस, सामने लिखो अलॉटमेंट और कॉल, बस इतना ही लिखना। क्या लिखोगे? एक्सेस, अलॉटमेंट और कॉल। मतलब एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट से लेके कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। पूरी लाइन नहीं लिखनी है आपने। उसके बाद क्या बोलता है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट। अब देखो क्या हुआ आगे ना, एक्सेप्ट वर्ड, यानी इस कॉलम की जरूरत पड़ गई। कौन है? एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर हु बिलोंग टू कैटेगरी 1। कौन है शेयर होल्डर? सर नाम नहीं दिया, आप ए ले सकते हो। ये देखो इधर, मान लो अ शेयर होल्डर ए, ये रहा अ शेयर होल्डर वो अप्लाइड। देखो अप्लाइड लिखा है, कितना? वो अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स। और अप्लाइड बोलो, अप्लाइड यहां आएगा कि यहां आएगा? पहले।
हर चीज के लूप होल को कवर करने के लिए मैंने कोशिश की है कि लूप होल कवर हो जाए, तभी यहां मैंने 2 ब्रैकेट लगाई, एक की जगह, एक में अप्लाइड एक में अलॉटेड। और कैसे याद रहेगा, वहां भी पहले अप्लाइड फिर अलॉटेड, यहां भी पहले अप्लाइड। शेयर होल्डर वो अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, उसने क्या कमीनापन किया, देखो क्या बोलता है, द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर, मतलब उसने फाइनल कॉल नहीं दी, बाकी सब दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये नहीं दिया, और यहां पे क्या कर दिए गए, शेयर्स फॉरफिट कर दिए। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पैसे नहीं देते। फिर क्या हुआ, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कर लिए फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। सुनो, 10 का शेयर 30% प्रीमियम, कितने में बेचा, 13। ठीक है जी, द शेयर्स वर रीइश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 30% फुली पेड अप। तो यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखो रीइश्यू, कितने शेयर है बताओ जो फॉरफिट किए, अगर निकालना पड़ेगा, रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स एट 3 रुपीज प्रीमियम। लो, जो भी शेयर आएंगे निकालने पड़ेंगे ना, कितने शेयर फॉरफिट किए, उनको 3 रुपए प्रीमियम पे बेच दिया। ठीक है, आज आगे क्या बोलता है, पास नेसेसरी एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द बुक ऑफ दुर्गा लिमिटेड। और ये देखो, करो बंद और करो साइड अपने से दूर, ये है क्वेश्चन। और पेपर में भी ऐसे ही करना, वहां जाके स्टाइल मत चेंज कर देना कि वहां सर देख नहीं रहे फिर वो स्टाइल चेंज करते हैं, स्टाइल नहीं बदलना, एक ही स्टाइल रखेंगे। चलो, दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आओ इधर हम एंट्री स्टार्ट करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, ईमानदारी से, अभी तक शेयर्स के चैप्टर में मैंने आपको कितने वर्किंग नोट समझाए, एक, कौन से 4 और कौन से 3, जल्दी बताओ, कितने, सिर्फ 2। 1 मिनट, कितने वर्किंग नोट समझाए मैंने आपको, 2 वर्किंग नोट, कौन कौन से, एक जो हम बनाते हैं ए के लिए, और दूसरा जब हम पार्शियल इश्यू करते हैं, यही है ना, जिसमें एक वाले एक शेयर होल्डर के सारे इंक्लूड है, आधे के दूसरे के, वही समझाए। 2 ही वर्किंग नोट समझे अभी तक, आज हम तीसरा वर्किंग नोट और आखिरी वर्किंग नोट सीखेंगे, दैट इज द लास्ट वर्किंग नोट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट, इसके आगे नहीं सिखाऊंगा। ये नहीं कह रहा 5-7 है, सिर्फ 3 ही वर्किंग नोट है इस चैप्टर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 75 तक, नॉट 71 तक, यानी क्वेश्चन 16 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सिर्फ 3 ही वर्किंग नोट बनते हैं। आज मैं आपको इसका तीसरा वर्किंग नोट समझाऊंगा, लेकिन बहुत छोटा सा है, वेरी सिंपल लैंग्वेज के अंदर। आओ देखें, लेकिन पहली एंट्री तो पास कर सकते हैं ना, बोलो ना कहां से पैसा आया होगा, कितना आया होगा जल्दी बताओ, कितना, 5,60,000। लो, ये तो अब लिख लो ना, ये तो हो गया ना काम, चल भाई, ये तो पैसा आया ना 280 इधर। फिर क्या हुआ, इस पैसे का क्या किया आपने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन में ना हम इक्विटी लिखना स्टार्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, चिंता नहीं करना। वो नाम इक्विटी इसलिए तो बड़े भाई है ना दिया हो तो फिर इक्विटी मान लेते हैं, अगर प्रेफरेंस दिया तो प्रेफरेंस लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें एक वर्ड ही ऐड करना है। तो लो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है आपके पास, किसमें ट्रांसफर करोगे आप, टू, देखो ये हद है, शेयर कैपिटल के अंदर 1 लाख इंटू 2 लाख से ज्यादा किसी भी हालत में जा नहीं सकता। और देखो ना, ये भी गिवन है क्या, कि आपने रिफंड किया 30,000 इंटू, लेकिन मालूम है क्या करना, अभी यहां मत लिखना, इसे यहां लिखना, अभी यहां लिखना, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं सारा इसका हिसाब किताब ना बना लूं, मुझे नहीं मालूम मुझे रिफंड होगा कि नहीं। ऐसा होता है अक्सर, मैं आपको बताने चाहता, शॉर्टकट ये है थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए, जब इतना बड़ा गैप हो ना, 1 लाख और 15,000, तब पक्का कुछ ना कुछ होता है, पक्का रिफंड जाता है। बहुत बड़ा गैप है, 85,000 का गैप है, देख रहे हो आप। जिन 1 लाख शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, उनको कितने शेयर्स दिए हमने, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो पक्का कहीं ना कहीं पे पैसा वापस जाता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आपको समझाना नहीं चाहता क्यों। आ जाओ इधर, हमने अंदर लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ बताओ, इसके अलावा क्या हुआ, 2 शेयर अलॉटमेंट, यहां है सबसे बड़ा वर्किंग नोट। अब हियर इज द वर्किंग नोट, इस एंट्री के ऊपर, सर अलॉटमेंट में कितना पैसा डालें, जो बच गया डाल दो, चेक करना पड़ेगा,
हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सुनो ना, इधर देखो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है। 85,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, फाइन। फिर 15,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, यही चेक करने का तरीका है। यही चेक करते थे ना, 85,000 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करें, यही है ना चेक करने का स्टाइल। लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कैटेगरी है ना। नाउ दिस इज क्वेश्चन रिलेटेड टू कैटेगरीज, जहां 3 कैटेगरी बनी है। पहले को कैटेगरी नहीं माना किताब ने, इसको माना कैटेगरी, वो रिफंड है। ठीक है जी। लो अब मैं बताता हूं क्या करना है। कुछ छोटा बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं। आप मेरे साथ बनाओ, आ जाओ वर्किंग नोट, मैं समझाता हूं। न्यू वर्किंग नोट लिखो मेरे साथ, मैं समझाता हूं कितना आसान है वर्किंग नोट और कैसे इसको करना है। इधर देखो, हम पता है वर्किंग नोट बना रहे हैं, मालूम किसके लिए? फॉर कैटेगरी नंबर 1, पहली कैटेगरी के लिए, शेयर होल्डर के लिए नहीं, पूरी कैटेगरी के लिए। याद रखना, इट इज नॉट अ वर्किंग नोट फॉर अ शेयर होल्डर मिस्टर ए और मिस्टर बी, इट इज अ वर्किंग नोट फॉर द फुल कैटेगरी, पूरी कैटेगरी के लिए। मालूम है पहली कैटेगरी में क्या हुआ होगा? मैं समझाता हूं आपको। देखो इधर पहली कैटेगरी के अंदर जब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो 1,50,000 इंटू 3 यही पैसा भेजा होगा। नो सॉरी, 2 है, 1,50,000 इंटू। जब इन लोगों ने अप्लाई किया होगा तो 1,50,000 के साथ 2 रुपए का चेक लगा के कितने का चेक आया होगा कंपनी में? 3 लाख। कंपनी ने क्या किया सामने से? इसमें से कितने लोगों को मालिक बनाया? कितने लोगों को? 85,000। इस पैसे में एक्सेप्ट कितनों को किया? सिर्फ 85 पे किया, बाकी का वापिस चला गया ना। ये देखो, तो 85,000 को कंपनी ने एक्सेप्ट किया 2 रुपए के हिसाब से। बोलो कितना? जल्दी बताओ कितना आया? 1,70,000। तो इन लोगों का कितना पैसा एक्सेस पड़ा है? एक्सेस मनी ऑफ कैटेगरी ए, ऑफ कैटेगरी 1। बोलो ना कितना पड़ा है? 1,30,000। बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। इसकी मौसमी पता नहीं कब देखेगी। ये लो, इधर देखो, एप्पल बेच रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है। देखो कमाल की बात है, सेव नहीं कर रहा है ये। इधर देखो, सुनो मेरी बात, इधर गौर से मेरी बात सुनना, गौर से। कंसंट्रेशन मत टूटने देना, इसको छोड़ दो आप। इधर देखो, पूरी कैटेगरी ने कितना पैसा भेजा कंपनी में? 1.5 लाख इंटू 2। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पैसा एडजस्ट किया, सिर्फ 85,000 का पैसा एडजस्ट किया एप्लीकेशन के अंदर, तो कितना बना? 170। कितना एक्सेस पड़ा है पहली कैटेगरी का? ओके, कितना मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हैं हम अलॉटमेंट के अंदर इस कैटेगरी का? पहली कैटेगरी का मैक्सिमम कितना पैसा एडजस्ट कर सकते हैं? ये देखो सर, आपने कहा था ऐसे चेक कर लेना, 85,000 इंटू, बोलो कितना आया? जल्दी बोलो। 255 कैन बी एडजस्टेड। हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, कैन बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरे का पूरा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। यहां लिखता हूं, इधर हो गया। पहली कैटेगरी क्लियर है, पहली कैटेगरी वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ देखें सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ। सेकंड कैटेगरी में क्या हुआ? देखो इधर, ये लो, पता क्या हुआ सेकंड कैटेगरी में? जब लोगों ने अप्लाई किया तो मालूम क्या किया? 1 लाख शेयर्स के साथ 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितने पैसे भेजे? और मालूम है कंपनी ने क्या किया? सिर्फ 15,000 लोगों को एडजस्ट किया एप्लीकेशन के टाइम पे, सिर्फ 15,000। तो 15,000 इंटू 2, बोलो कितना एडजस्ट किया? कितना पैसा आपके पास एक्सेस है? द एक्सेस ऑफ कैटेगरी बी, बोलो कितना एक्सेस है? मुझे बताना कितनी औकात है यहां पर एडजस्ट करने की कैटेगरी बी की? 15 इंटू, देखा आपने? अगर आप सीधा काम करते तो आप गलत कर बैठते। देखा आपने क्या हुआ? कैटेगरी बी के अंदर 45,000 रुपए से ज्यादा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे ज्यादा कैटेगरी बी की औकात ही नहीं एडजस्ट करने की। आप देख लो आप खुद। मैंने बोला आपको, ये क्या करोगे आप? 15,000 मल्टीप्लाई किससे करोगे? तो देखो ना, 15,000 इंटू 3, 45,000 कैन बी एडजस्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 45,000 से ज्यादा, अरे सुनो यार, 45,000 से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एडजस्ट मोर देन 45,000। कैटेगरी बी के अंदर
45,000 रुपए से ज्यादा आप एक भी पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते। ये रूल मैंने आपको सिखा दिया। तो इसका मतलब कैटेगरी बी का कितना एडजस्ट होगा? तो सर बाकी कहाँ जाएगा? बाकी की बाद में सोचते हैं, पहले ये कितना है जल्दी बताओ। आगे फिगर देखा कैसे निकाली आपने? दिस इज द न्यू एंड द लास्ट वर्किंग नोट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द न्यू एंड द लास्ट वर्किंग नोट ऑफ दिस चैप्टर, बट दिस विल बी अप्लाइड ओनली एंड ओनली व्हेन देयर आर कैटेगरीज। जब ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तभी ये अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो सारी बुक में कैटेगरी के 10 ही क्वेश्चन हैं, और पेपर में क्या आता है? पक्का कैटेगरी आती है। अभी भी सैंपल पेपर खोल के देखो, आज चाहो ना, आज के दिन के बाद घर जाके जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ना, बड़ा वाला 8 नंबर का, आज जाने के बाद आप इसे सॉल्व कर जाओगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, और वो भी 20 से 25 मिनट में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर जाओ, 100% आप सॉल्व कर जाओगे। कहां चला गया बड़े वाले? ये रहा, कहा है? इसमें कैटेगरी है, मैंने देखी चला था पढ़ा। ये रहा, ये देखो इधर, ये रहा। Zoom Limited issued a prospectus inviting application for 5 lakh shares of 10 each at a premium of 10%. 1 रुपए का प्रीमियम है। फिर थी ऑन एप्लीकेशन 5 ये अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेंट्स ऑफ 4 lakh शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल, 2 lakh शेयर्स अलॉटेड 50%, 60,000 शेयर्स वर इशूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट। 60,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। जो 2 लाख वाले थे उनको 50% यानी 1 लाख शेयर्स दिए गए, और जो 4 लाख वाले थे उनको फुल दे दिए गए। अब देखा, यहां भी वैसे इसने एक ही कैटेगरी बनाई है, सिंगल कैटेगरी। इस क्वेश्चन में इसने सिंगल कैटेगरी बनाई है। जो 4 लाख वाले थे उनको फुल दे दिए, इट इज नॉट अ प्रोराटा। जो 2 लाख वाले थे उनको 1 लाख दे दिए, दैट इज प्रोराटा। और जो बचे हुए 60,000 थे वापस भेज दिए, दैट इज अगेन नॉट अ प्रोराटा। इसमें भी एक ही कैटेगरी आई, सिंगल कैटेगरी। जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है 8 नंबर में, उसमें सिंगल कैटेगरी है। यानी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इश्यू ऑफ शेयर्स का, जहां एक वर्किंग नोट ऐड हो जाता है। हमने क्या बनाया वर्किंग नोट? मालूम है क्या बनाया? हमने निकाला व्हाट इज द एक्सेस पेड बाय कैटेगरी 1 एंड व्हाट कैन बी एडजस्टेड एट अलॉटमेंट। 2 चीजें चेक की। इस वर्किंग नोट से हमने क्या निकाला? व्हाट इज द एक्सेस मनी पेड बाय द कैटेगरी 1, कितना पे किया, एंड व्हाट कैन बी एडजस्टेड 255। इट मीन्स द कंप्लीट अमाउंट कैन बी एडजस्टेड ऑफ कैटेगरी 1। हो गया। फिर हमने क्या निकाला? व्हाट इज द एक्सेस पेड बाय कैटेगरी 2 एंड व्हाट कैन बी मैक्सिमम एडजस्टेड 45,000। इसके ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। कैटेगरी 2 के अंदर इससे ज्यादा पैसा एडजस्ट नहीं हो सकता अलॉटमेंट में। तो सर बैलेंस पैसे का क्या करें? वो देखो क्या लिखा उसने, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो अब देखो क्या करेंगे, इधर देखो 170 में से 45 माइनस करो तो जल्दी से कितना आया? 125। कितना आया? 125। अब मेरी बात सुनो, इधर सुनो, 125 आया ना, ठीक है। इधर सुनो, इधर देखो गौर से, कैन वी एडजस्ट 125 इन द फाइनल कॉल? क्या 125 को एडजस्ट करने की औकात है कैटेगरी 2 की फाइनल कॉल के अंदर? क्या है औकात? देखना जरा, इधर देखो गौर से। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, देखो इधर 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, इससे ज्यादा तो फाइनल कॉल में भी एडजस्ट नहीं हो सकता। यानी कितना एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम? ये देखो फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट होगा, बोलो ना कितना एडजस्ट होगा? ये देखो इधर, ये रहा 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना आया, यानी यहां आएगा 2 कॉस इन एडवांस, और वो कितना 75,000 आ गया। कॉस इन एडवांस कितना आ गया? अब मुझे बताओ, अभी भी इस कैटेगरी के लोगों का कितना पैसा बच गया? क्या करें इस पैसे का? इसके आगे तो कॉल भी नहीं है, क्या करें? वापस भेज दो। इसलिए मैंने कहा इसे मत लिखना। 60,000 प्लस 50 ये बन गया 1,10,000। इस एंट्री के 2.5 नंबर है, मार्किंग स्कीम में देख लेना 2.5। 8 में से 2.5 नंबर इस एंट्री के हैं। जब कैटेगरी क्वेश्चन आ जाए 2.5 मार्क्स की एंट्री है, अकेली एंट्री। इस एंट्री पे सारा क्वेश्चन टिका है, इस एक एंट्री पे सारा का सारा क्वेश्चन टिका है। जब हम कैटेगरी के क्वेश्चन करते हैं, कैटेगरी में सिर्फ यही चेंज है, दैट इज द ओनली चेंज वी हैव इन कैटेगरी क्वेश्चन, और कोई चेंज नहीं। हमें क्या करना पड़ा? कैटेगरी से कितना पैसा एक्सेस आया वो निकालना पड़ा, कितना मैक्सिमम एडजस्ट करते हैं वो निकालना पड़ा, और सारे को एडजस्ट कर दिया 1,30,000। ठीक है जी। फिर क्या किया? इसका भी एक्सेस निकाला,
फिर देखा कितना एडजस्ट कर सकते हैं 45, तो कितना बच गया 125। अगर हमने 125 हमारे पास आज भी पड़ा है, एक शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कैटेगरी नंबर 2 का कितना पड़ा है 125। और उसने क्या कहा, एक्सेस टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल। अगर सर ये ना दिया होता कॉल, ये मान लो कॉल ना दिया होता, फिर मैं क्या करता, मैं इस पूरे पैसे को 125 को क्या कर देता, रिफंड कर देता। क्या कर देता, रिफंड कर देता। लेकिन उसने कहा एडजस्ट कर दो, कहां पे, कॉल के अंदर। तो मैंने क्या किया मालूम, सुनो मैंने क्या किया, 125 में से फिर देखा हाउ मच मनी वी कैन एडजस्ट एट द टाइम ऑफ कॉल। तो मैंने पाया 15,000 इंटू 5। जब हम अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, बताओ 15,000 किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। क्या निकाला था, हाउ मच मनी कैन बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। जब हम फर्स्ट कॉल का देखेंगे तो फर्स्ट कॉल के पैसे से मल्टीप्लाई किया, और मैक्सिमम हमने देखा कि 75,000 कैन बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। इससे ज्यादा पैसा इस कैटेगरी के लोगों का एडजस्ट हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 50,000 को बैंक में वापस भेज दिया इन लोगों के साथ। 60 तो उसने ऑलरेडी बता रखा है, 50 हमने और ऐड कर दिया, कितना हो गया 1,10,000। अब ये एंट्री कंप्लीट हुई। नाउ दिस एंट्री इज कंप्लीटेड। सर और वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा, पक्का बनाना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट हुआ अलॉटमेंट के टाइम है नहीं, जहां कैटेगरी आ जाएगी, जहां 2 कैटेगरी आ जाएंगी, सिंगल कैटेगरी होती तो चेक करने का मतलब ही नहीं था, ये नहीं बनाना पड़ता। अगर ये नीचे वाली कैटेगरी ना दी होती तो मैं ये बनाता ही ना, जरूरत ही ना पड़ती इसकी, मैं वहीं से चेक कर लेता 85 इंटू 3 करके। जब मुझे अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट करने की बात आई तो मैंने कैसे चेक किया, मैंने चेक किया 85,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3। जब मुझे कॉल से एडवांस में पैसा एडजस्ट करना था, मैंने कैसे चेक किया 15,000 इंटू 5। आई बात समझ में, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे चले, हो गई यहां तक की एंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री थी। आप लिख दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, आप घर में जाके 4 बार करके देख लोगे। हो गई इस बात को, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या हुआ, इसके बाद क्या किया कंपनी ने, ड्यू किया पैसा। किसका पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट का। तो क्या एंट्री की होगी, बोलो ना, क्या एंट्री की होगी, टू शेयर कैपिटल। क्या लिखा होगा यहां पे, कितने शेयर है, 1 लाख इंटू 3। ये तो ड्यू किया होगा ना, 1 लाख इंटू 3। भाई अब क्या हुआ होगा, अब बैंक में पैसा आया होगा ना बैंक में पैसा, तो बैंक में लोगों ने पैसा भेजा होगा, तो आपने एंट्री पास की, आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है नहीं कुछ, टू शेयर। मुझे बताओ, इधर देखो, इधर सुनो मेरी बात, इधर। अब पता है कुछ लोगों को क्या लगेगा, सारा पैसा आ चुका, अब कुछ नहीं आना, ऐसा मत कर देना गलती से। बोलो कितना आना चाहिए था, कितना आ चुका, अब कितना आना चाहिए 125। सारा आ गया, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है ना, अगर हमने क्वेश्चन सही पढ़ा है तो। लिखने में गलती से डिफॉल्ट होना चाहिए था यार, एक पे क्या फॉरफिट कर दिया क्या, पक्का हमने ऐसे सही पढ़ा क्वेश्चन को, तो ठीक है। अगर एक पे कर दिया, कितना बचा यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि हमने गलती ना कर दी, चलो ठीक है देख लेंगे अभी। हो गया 125, लो। फिर क्या किया कंपनी ने, फिर क्या किया कंपनी ने, इसके बाद फाइनल कॉल मांगी होगी, आ जाओ। तो कंपनी मांग रही फाइनल कॉल, कंपनी ने मांगी आप फाइनल कॉल। फिर कंपनी ने क्या एंट्री पास की होगी, देखो कंपनी ने कहा होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से, 1 लाख इंटू 5 लाख। पांच लाख से शेयर फाइनल कॉल मांगी। फिर क्या हुआ, सर पैसा आया लेकिन पूरा नहीं आया, तो फिर क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे सुनो सुनो सुनो, कॉल से अकाउंट डेबिट। क्या कुछ पैसा आ रखा है फर्स्ट कॉल का, ये रहा देखो, कॉल से एडवांस। तो जब कॉल से एडवांस आया था तो आपने क्या दिखाया था, क्रेडिट में, लायबिलिटी बढ़ गई थी, अब लायबिलिटी घटाने का टाइम आ गया, इसके बाद तो कॉल ही नहीं है कोई। तो फिर क्या लिखा आपने, 2, जल्दी बताओ क्या लिखा, 2
मुझे बताओ कितना पैसा फाइनल कॉल में आना चाहिए था? 5 लाख। पूरा 5 लाख। बिल्कुल सही बोला, 5 लाख। कितने की कॉस्ट इन एरियर्स है? कॉस्ट इन एडवांस तो मालूम है सबको, 75,000। कितने की कॉस्ट इन एरियर्स है? कॉस्ट इन एरियर्स कितनी है? देखा, फंस गया ना अभी। अब यहां जाके निकालना पड़ेगा कि हाउ मच शेयर वी हैव अलॉटेड टू दिस मैन। और ये कौन सी कैटेगरी से था? बिलोंग टू कैटेगरी 1 था पक्का? ओके, लिखना मत भूलना यार, मैं लिखना भूल गया। बिलोंग टू कैटेगरी 1। ये देखो इधर, निकालो रेशो। पहली कैटेगरी की रेशो निकालो, क्या है? जल्दी निकालो। ये है पहली कैटेगरी, ये हो गया हमारा 1.5 लाख, ये हो गया 85,000। इसकी 3 जीरो काटो, कितनी आई? 150 रेशो 85। काटो जरा, 5 से काटो तो क्या रेशो आई? है 30 रेशो 17। बड़ी खतरनाक सी है ये। 30 रेशो 17 ये आ रही है। तो अप्लाइड और अलॉटेड की रेशियो है 30 रेशो 17। और ये क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? ये अप्लाइड। अप्लाइड। और निकालना क्या है? अलॉटेड। तो क्या करेंगे? 300 इंटू 17/30। ये कटा, ये भी कटा, तो 170 शेयर। कितने? 170 शेयर निकाल लिया हमने। ये तो हम निकाल लेते हैं 170 शेयर। ठीक है जी। सर वो वर्किंग नोट नहीं बनाया। अरे भाई डिफॉल्ट नहीं है, प्रोराटा तो है लेकिन अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं है, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ती। देखा, अगर उसने नए वर्किंग नोट सिखाए तो पुराने वाले बचा लिए ताकि क्वेश्चन लेंथी ना हो जाए। अपने आप से एडजस्ट कर दिया। अब देखो इधर कॉस्ट इन एरियर्स कितना है? 170 इंटू 5 कितना? तो फिर बैंक में कितना पैसा आया होगा? माइनस करो। 5 लाख में से माइनस कर दो 750। एक माइनस 850, 750, 850 माइनस कर दो और वहां से माइनस कर दो 75,000। जल्दी से और क्या करो? ये भी माइनस कर दो ना। 75 कितना आया? 424,150। कितना पैसा आया? 4,24,150। लो जी, हो गया। अच्छा बताओ इसके बाद क्या हुआ? कंपनी ने शेयर फोरफिट कर दिए। किसके शेयर किए? इसके। ये जो आदमी था 170 शेयर फोरफिट किए ना, तो आप फोरफिट कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। लो, कितने शेयर फोरफिट किए? 170। कितने पैसे कॉल कर चुकी कंपनी? पूरे 10 के 10। तो कितना आ गया? 1700। अच्छा, कॉस्ट इन एरियर्स कितनी है इस आदमी की? 850। तो कितना हो गया? अबे 850 ठीक हो गया ना? 1700, 850, 850, 1700 हो गया। हो गई एंट्री का। फिर कंपनी ने क्या किया इसके बाद? रीइश्यू करके बैठ गई। नहीं मतलब फोरफिट करके बैठ गई। क्या किया उसके बाद कंपनी ने? रीइश्यू किए। कितने में रीइश्यू किए? 3 रुपए प्रीमियम पे। यानी 170 शेयर्स जो कि 10 का था उसको 13 रुपए में बेच दिया गया। तो सुनो ना, इधर देखो, फिर बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 170 इंटू 13 रुपए। करो कितना वो? 170 है। 170 इंटू 13 2210। लेकिन लॉस तो कुछ हुआ नहीं। शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है मैक्सिमम? 170 इंटू 10, 1700 रुपए। तो बचा हुआ कौन सा बचा? कितना बचा? बचा के 510 रुपए। ये कहा जाएगा टू। अच्छा, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद क्या हुआ? जो हमारे पास पैसा पड़ा था फोर फीचर किया हुआ, उसको कहाँ डाल दिया? बोलो कितना पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में? जल्दी बताओ। हाउ मच मनी विल गो इन कैपिटल रिजर्व? पूरा 800। यूज ही नहीं हुआ कुछ। कितना जाएगा? 850। तो एंट्री क्या पास होगी? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 850। किताब खोल के आंसर देखो। किताबें खोलो। 70 दुर्गा लिमिटेड प्रैक्टिकल नंबर 7। भगवान लाज बचा लेगा, फंसाएगा तो। चलो लो, ये देखो जी, वो बोलता है सबसे पहले बोलता है नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 1,25,000। ये लो, पहला आंसर ठीक है। फिर बोलता है नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल इज 424,150। दूसरा आंसर भी ठीक है। फिर बोलता है कैपिटल रिजर्व इज 850। ये भी ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन
और ठीक है, सब कुछ ठीक है। किताब नहीं खोली हमने, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बार बार अपनी गर्दन नहीं घुमाना, आप फिर फंस जाओगे। इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में और रिडेम्पशन के चैप्टर में गर्दन नहीं घुमाई जाती। टेंशन तो आएगा नहीं अब, है ना, नहीं तो बहुत मजा आता करने में। अब गर्दन नहीं घुमाई, 36 एंट्री तक जाती है इसके अंदर, 36 जनरल एंट्रीज रिडेम्पशन के अंदर, 36 एंट्री। लेकिन अब तो है ही नहीं, डरो नहीं यार, डरो नहीं सर, आगे तो आगे नुकसान होगा। कोई बात नहीं, आगे के आगे देख लेंगे, ठीक है। तो लो, होगी बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 70 भी हो गया। अब मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 68। एक और क्वेश्चन कैसे वाला? अब देखो सुनो, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज, इट्स अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। एक ही ब्लैक बोर्ड पर पूरा आ गया है, ये पूरा क्वेश्चन है। एक वर्किंग नोट को हटाना पड़ा मेरे को, वहां से हटाना पड़ा क्योंकि जगह नहीं थी। हाँ, 8 मार्क्स में, ठीक है। चलो, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा 8 नंबर में। इसमें अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट होता तो अलॉटमेंट डिफॉल्ट कर लेते हैं। आज आपका क्वेश्चन आने दो ना, इसमें क्यों चेंज करो? अगर अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हो तो क्या प्रॉब्लम होती? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सुनो ना, इधर वो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट कर सकता तो क्या समस्या हो जाती है? यहाँ निकालते कौंसिल एरिया, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कौंसिल एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या प्रॉब्लम थी? निकाल लेते, फिर क्या था? अगर अलॉटमेंट डिफॉल्ट करता तो हम निकाल देते। क्या है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता, किसका? कौन है ये? ए का वर्किंग नोट बनाना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं देता वो क्वेश्चन में। मतलब क्यों नहीं देता? उसको मालूम है सारे वर्किंग नोट एक क्वेश्चन में नहीं आए। देखो, उसने 2 चीजें बचा ली यहां से। क्या? एक तो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट, वो नहीं दिया। दूसरा पार्शियल रेशियो। उसको मालूम है बच्चों के पास अभी क्वेश्चन करने के लिए टाइम लिमिटेड है, वो ऐसा सब कुछ एक में नहीं ठूस देगा। उसको भी मालूम है भाई, बुक वाले को मालूम है, जो बोर्ड में बैठा है उसको मालूम है। अगर सारे वर्किंग नोट एक ही क्वेश्चन में डाल दिए तो बच्चे फिर यही करके आएंगे 8 नंबर का, बाकी पेपर छोड़ आएंगे। 1 घंटे का क्वेश्चन। वो भी समझते हैं, पागल नहीं बैठे पेपर सेट करने वाले। जो पेपर सेट कर रहे हैं उनका टारगेट आपको फेल करने का नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर करने का टारगेट होता है। वो हार्ड क्वेश्चन नहीं देते हैं, कंसेप्चुअल देते हैं, कंसेप्ट होते हैं इसके अंदर। जिस क्वेश्चन में आपको लगे ना यहाँ कंसेप्ट आ रहा है, तुरंत उसको नोट कर लो, वही पेपर बनता है हमेशा। जहां नॉर्मल क्वेश्चन वो नहीं आता। आज आगे बढ़े, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए 69 आप घर से करोगे। आप 69 ये लिख लिया, नोट किया सबने, साथ साथ किया मेरे, लास्ट तक नोट किया आपने पूरा। चलो फिर आगे करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। एक लड़की थी मेरे पास लास्ट ईयर, उसका नाम था प्रभजोत। यार तू भी कैसी बातें करती, मतलब ये इन्हीं बातों में इसका इंटरेस्ट जाता रहता है। पता क्या होता है फिर, है इन्हीं बातों में अपना दिमाग ले जाता है, फिर पढ़ाई में नंबर नहीं आता। तो उस लड़की को मैंने इश्यू स्ट्रेस कम से कम 6-7 बार समझाया, लेकिन वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई इसको समझने में। प्रॉब्लम ये थी कि जब इश्यू स्ट्रेस का चैप्टर चल रहा था, वो किसी शादी में चली गई, तो वो मैरिज में चली गई और फिर वो 7 दिन के बाद आई 7 डेज में। और वो दिन क्या चल रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया ओवर सब्सक्रिप्शन, पहला टॉपिक। वहां से गई और आई कब? जब हम बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे, चैप्टर धुल गया। 7 दिन से, अभी 1 महीना हो गया वर्क शुरू किया चैप्टर, 7 ही दिन होंगे मैक्सिमम। कब स्टार्ट किया है चैप्टर? डेट लिखी किसी ने? है 9 दिन, छुट्टियां भी आई ना, छुट्टियां भी तो आई है बीच में। 15 को, आज क्या तारीख है? तो कितने दिन हो गए ऑलमोस्ट? धीरे चल रहे हैं इस बार यार, 21 दिन में खत्म हो गया था। संडे को भी टेस्ट के लिए बीच में छुट्टियां भी थी। तो ये जब हमने ओवर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किया ना, वो मैरिज में चली गई। और जब वापस आई तो यही क्वेश्चन बुक के में करवाना था, 70-71 वाले। चैप्टर वॉश आउट हो गया। अब दोबारा समझाने के लिए उसको अलग से क्लास लगानी पड़ी। मैंने दोबारा समझाया, फिर तीसरी बार समझाया, चौथी बार भी मैंने उसको एक ही क्वेश्चन करके दिखाया, लेकिन वो इश्यू को कैच नहीं कर पाया। मैं तेरी बात है तो कैच कर लेगी बच्चों का, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों की कुछ कैच नहीं कर पाते, फिर बाद में हार जाते। लेकिन मैंने बहुत बार कराया, वो सारे चैप्टरों में अच्छी थी, ऑल चैप्टर्स, इवन यहाँ तक कि कैश फ्लो समझ गई सब, लेकिन इसको फिर कैच नहीं कर पाए। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, साथ साथ ये कहानी है, ये स्टोरी है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ, ये स्टोरी है। जैसे जैसे स्टोरी चलती जाए वैसे वैसे स्टोरी को सॉल्व करते जाओ, ये स्टोरी है, ठीक है। और कौन सा है? अरे हाँ सुनो, सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को आप बच्चों की बड़ी क्लास लगेगी। सैटरडे को हम क्या करेंगे, सुबह 7:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक की क्लास लगाएंगे। सारी क्लासेस ऑफ कर देना, मैं सच्ची बोलता हूँ। ब्रेकफास्ट घर से ले आओ,
आप ब्रेकफास्ट के लिए वो कुरकुरे का पैकेट ले लो और एक चॉकलेट ले लो। सर बड़े अच्छे हैं। है नहीं, पेट भरने का टारगेट नहीं है, टारगेट है आप घर जाके खाना खाओ सड़े भर। ड्राइवर ढूंढे लेके आए। बीच में आधे घंटे के लिए ऑफ करेंगे, आपकी तो दुकान है। ठीक है, आधे घंटे के लिए ऑफ कर देंगे बीच में, ठीक है। सुनो मेरी बात इधर, अब देखो आप अगर बहुत सारे एक्सक्यूजेस लगाओगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर मेरा दिल टूट जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मेरा मोरल सपोर्ट अप रहे और मैं आपको पढ़ा पाऊं तो फिर आपको मेरे को सपोर्ट देनी चाहिए, ना कि खींचना चाहिए विषय को। आप पढ़ाओ सर, हम आपके साथ हैं, चाहे मैं घंटा पहले खत्म कर दे क्लास, लेकिन साथ तो रहो। अरे देखे, ये मतलब यहाँ हमने पत्थर पे लकीर नहीं खींच दी कि भैया 1:30 बोले तो 1:30, कोई मर भी जाएगा तो 1:30, ऐसा नहीं है। अगर आप मरने लगोगे भूख से तो हम 1 बजे खत्म कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। और नहीं मरोगे तो शायद 2:30 भी कर लें, पढ़ाने की बात, छुट्टी कर दो सर, सबकी छुट्टी करूंगा मैं। 11th क्लास छुट्टी, 10th क्लास छुट्टी। किसका कब? तेरी तो गई क्लास, तो सैटरडे को हम क्लास लगाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, सैटरडे को क्लास लगाएंगे सुबह 7:30 से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक, जिसके अंदर मैं कंप्लीट कैश फ्लो का चैप्टर करवाऊंगा, कंप्लीट कैश फ्लो, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब हम करते हैं 68। कोशिश करो कि जो पेपर का 1 घंटा बीच में आप करके बाकी फटाफट निबेड़ दो। इधर आ जाओ, ये लो मेरे साथ स्टार्ट करो, बुक खोल लो, बुक खोलो, लिखे मीना लिमिटेड इशूड 30,000। हाँ इसमें प्रीमियम है, ये मजेदार है, प्रीमियम है इसमें 2 रुपए का और शेयर है 10। ऐसे लिखो, मीना का नाम नहीं लिखना है हमें, लिख लो, जल्दी करो यार, बातें नहीं करो, इधर उधर मत जाओ, छोड़ दे मीना मुन्ना, तुम्हें बता रहा हूँ। इधर है 30,000 शेयर्स और 10 into 2। आगे क्या हुआ, पेबल एज, 2 लाइन छोड़ के एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितनी है जल्दी बताओ, 3 रुपए। और देखो बोलता है 5 रुपए अलॉटमेंट के हैं जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो बोलो कितना लिखो, 3+2। वेरी गुड। फिर बोलता है बैलेंस और फाइनल कॉल, बोलो कितना बचा, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? मुझे दिख सा नहीं रहा है। हो गया। सुनो यहाँ तक पहुंच गए आप, पहले जल्दी पढ़ो यार, मेरे साथ साथ बनाओ प्लीज, साथ साथ बनाओ। तो ऋषि जी आप भी साथ साथ बनाओ प्लीज, क्वेश्चन मत ऐसे मत कर, साथ साथ बनाओ, बहुत प्रैक्टिस होगी इससे आपकी, साथ साथ करो। बोलता है मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, मैंने कर दिया, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, हो गया, ठीक है जी। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 52,000 शेयर, देखा लग गया, प्रोराटा भी आ गया, यानी अप्लाइड 3 कॉलम छोड़ के, 1, 2 और 3 की जगह छोड़ के क्या लिखोगे, अप्लाइड। कितने का लोगों ने अप्लाई किया और मैक्सिमम कितने अलॉट हो सकते हैं, लाइन लगाओ क्योंकि कैटेगरी है, हो गया। चलो आगे फिर क्या हुआ देखते हैं। द डायरेक्टर्स रिजॉल्व टू अलॉट एज फॉलोज, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स गिवन 10,000। लो जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए गए, इसको कैटेगरी 1 दे दो। फिर अच्छा इसे कैटेगरी 1 नहीं, ए लिखा है, हम भी ये लिखेंगे, कंफ्यूजन होगी, कैटेगरी ए, ठीक है। फिर जिन लोगों ने 30 के लिए अप्लाई किया 30,000, इनको कितने दिए गए, ये कैटेगरी बी। अच्छा जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उनको क्या दिया गया, ये देखो मेरी बात सुनो, टोटल कितना बना और ये कितना बना, ये हमेशा मिला लेना भाई, जल्दबाजी नहीं करना, 2 बार लिखने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऊपर भी लिखा, लाइन लगा के नीचे भी मिला लिया, हो गया प्रोराटा। दिस इज कॉल्ड प्रोराटा टेबल। इसको सिखाते सिखाते मैडम जो है ना बच्चों को पागल कर देती है। प्रोराटा टेबल सीखा तो उन्हें बनाते कैसे है, ये है प्रोराटा टेबल। कितना हार्ड है देख रहे हो, कितना हार्ड है ये टेबल, प्रोराटा टेबल कितना ज्यादा हार्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है यार, पता नहीं क्या क्या सिखाती है वो, बहुत कुछ उल्टी चीजें सिखाती है, सच बोल रहा हूँ। आज अब आगे देखिए क्या बोलता है। अच्छा बालू वो अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए, इधर देखो गौर से, बालू जो है कौन सी कैटेगरी का आदमी है, कैटेगरी ए, लिख दो बालू, ऊपर लिख दो ए, और क्या बोलता है अप्लाइड, तो क्या निकालना पड़ेगा, बालू वो अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स इन कैटेगरी ए एंड गणेश वो वाज, देखो सुनो अंडरलाइन करो, सुनो बालू ने क्या किया, अप्लाइड दिया हुआ है,
बालू के नहीं बाद में करना, तू किताब नहीं पढ़ रही थी? वेरी गुड, हद हो गई। बालू ने अप्लाइड दिया हुआ है और गणेश का क्या दिया हुआ है? अलॉटेड। अरे कितना खतरनाक हो गया यार। लो गणेश का क्या दिया है? और गणेश कौन सी कैटेगरी से है? गणेश बी का है। और क्या बोला है? गणेश who was allotted 2000 shares, इसके 2000 है। who was allotted 2000 shares in category B failed to pay the allotment money। अरे सुनो सुनो, सारे दोनों के दोनों जो है वो क्या कर गए? फेल टू पे द अलॉटमेंट। दोनों ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। यानी दोनों ने क्या दिया, क्या नहीं दिया? अब सुनो इधर, दोनों ने ही अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। उसने सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला ही नहीं। उसने कहा, क्या बोला? कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन, यानी सिर्फ तीसरी एंट्री तक। नहीं, पहली की 2 होती है ना, फिर तीसरी क्या चौथी एंट्री देखा जाए तो उसने कहा ये निकालो कि हाउ मच मनी हैज कम ऑन द अलॉटमेंट। बस और नहीं कुछ। हाउ मच मनी कंपनी, वो जो एंट्री करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो वाली एंट्री तक, बस इतना ही निकालना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। लो इसको करो बंद और ये लो करो सर। हाँ 2 मिनट दे दो, इसको करो बंद और कर दो सर। ठीक है जी, चलो वहां बैठो। इधर देखो, आप क्या करें? सबसे पहले क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना कितने का पैसा आएगा? 52 into 3 कितना हो गया? 150। बस पहली एंट्री खत्म। 4 एंट्री करनी है इसमें, पहली हो गई। अच्छा जी, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में है कुछ? हाँ सर, टू बैंक। और अभी नहीं। मुझे बताओ कितना पैसा आया टोटल तुम्हारे पास? कैपिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है? 90,000। हो गया। बैंक में कितना जा रहा है? लेकिन डालना मत अभी। कितना लिखोगे यहां लिख के छोड़ दो। हो सकता है कुछ और भी जाए, अभी मालूम नहीं ना। तो 6000 लिख के छोड़ो। ठीक है, आ जाओ। अब मुझे बताओ बैलेंस पैसे को कहां डालना है? उसने सारे क्वेश्चन में कुछ कहा कि कॉल पे भी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ? नहीं कहा ना। तो जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे होगा, बाकी क्या करना पड़ेगा? रिफंड। लेकिन हमें क्या मालूम अलॉटमेंट पे यहाँ कितना एडजस्ट होगा? उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? कौन सा वर्किंग नोट? वर्किंग नोट ऑफ द कैटेगरी का वर्किंग नोट। तीसरा जो भी सीखा आपने। तो सबसे पहले क्या बनाओ? आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये लो, आओ बनाते हैं। हम बनाते हैं वर्किंग नोट फॉर कैटेगरी 1। अच्छा ए है यहाँ पे, ये तो ये ले लो, कोई बात नहीं। लो मुझे बताओ ए के साथ क्या कहानी हुई मालूम है? ये देखो, ए वालों ने 20,000 रुपए के हिसाब से मालूम है कितने भेजे? और हमने मालूम है क्या किया? कैपिटल में कितने एडजस्ट किए? मालूम है कितने एक्सेस बच गए? ये है एक्सेस ऑफ कैटेगरी ए। ये है ना हमारे पास एक्सेस पड़ा है, यानी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए इतना पैसा पड़ा है। कितना पैसा एडजस्ट किया जा सकता है कैटेगरी ए के अंदर? कैटेगरी ए में कितने पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं आप बताओ मुझे, जल्दी बताओ। 10,000 इंटू 5, 50,000। 50,000 एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दिस कंप्लीट विल बी एडजस्टेड। कोई चक्कर नहीं, मैं लिख भी नहीं रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं मैं, पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। आ जाओ मैं कैटेगरी बी की बात करता हूं। ये देखो कैटेगरी बी में क्या हुआ मालूम? ये दो 30,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना भेजा गया? 90। आपने क्या किया? 20,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना किया? बोलो ना कितना एक्सेस आया? एक्सेस ऑफ कैटेगरी बी। मुझे बताओ कितना एडजस्ट हो सकता है मैक्सिमम? 1,00,000। ये भी पूरा एडजस्ट हो जाएगा, ये भी पूरा एडजस्ट हो जाएगा। बिना बात के क्वेश्चन बना दिया यार। ये लो, यानी 30,000 कैटेगरी ए का भी एडजस्ट हो सकता है और 30,000 कैटेगरी बी का भी एडजस्ट हो सकता है। इतना ही इनका एक्सेस आया हुआ है। आया हुआ ना एक्सेस? 60,000 एक्सेस आ रखा है ना। कैटेगरी ए का भी आ रखा है 30 और कैटेगरी इसका भी आ रखा है 30, 60। अच्छा देखे तो यहाँ कितना पैसा बच रहा है? देखो जरा जल्दी से। ये देखो 90,000। अब यहाँ और कुछ नहीं जा रहा, 6,000। और यहाँ कितना बचा? अपने आप से एंट्री बन गई।
हो गया खत्म। बस यही चेक करना था, हाउ मच मनी हैज कम एक्सेस फ्रॉम द कैटेगरी ए एंड फ्रॉम कैटेगरी बी। बस 6000 आ गया ना, वो देखो 2000 शेयर नील है ना 2000 के सामने, तो दे दिए 6000 वापस, मिल गई एंट्री अपने आप। 96 + 60,000 156 हो गई ना, अपने आप से मिली, मैंने नहीं मिलाई, मैंने तो हर वर्किंग नोट बनाया, एंट्री अपने आप मिल गई। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ा, फिर से एक बार सोचो ठंडे दिमाग के साथ, दिमाग खोल के सोचो क्या निकालना पड़ा। हाउ मच मनी वी हैव रिसीव्ड इन एक्सेस फ्रॉम कैटेगरी ए, नंबर 1। फिर क्या निकालना पड़ा, हाउ मच मनी वी हैव रिसीव्ड इन एक्सेस फ्रॉम कैटेगरी बी, नंबर 2। और क्या चेक करना पड़ा, हाउ मच मनी वी कैन एडजस्ट इन कैटेगरी ए एंड हाउ मच मनी वी कैन एडजस्ट इन कैटेगरी बी इन अलॉटमेंट। वो कैसे चेक किया हमने, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसका मतलब वट एवर एक्सेस हैज कम इन कैटेगरी ए कैन बी एडजस्टेड, वट एवर एक्सेस हैज कम इन कैटेगरी बी कैन बी एडजस्टेड। पूरा पैसे एडजस्ट हो सकता है, और हमारे पास यहाँ गैप भी 60,000 का ही था, तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया भाई, हो गई सेकेंड एंट्री। इसके बाद क्या किया कंपनी ने, क्या किया होगा इसके बाद, अलॉटमेंट के लिए कॉल की होगी। ये लो, कंपनी ने कहा होगा पैसा भेजो, तो क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिजर्व है टू SPR। यही तो कहा होगा कंपनी ने। तो कितने से मांगा होगा पैसा बताओ तो जरा, 30,000 × 5, कैपिटल में कितना, 90,000, और यहां 60,000। हो गया खत्म, ड्यू हो गया पैसा। अब है सबसे बड़ी एंट्री, जो चैप्टर का मतलब इसकी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, सबसे बड़ी एंट्री। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी जगह यही हो जाएगी, चलो कोई नहीं, यही कर लेते हैं, वहां भी बनाना पड़ेगा एक और। लो, बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा आ गया, क्या सारा पैसा आया अलॉटमेंट का, नहीं आया, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू शेयर। इधर देखो, इधर सबसे पहले नंबर 1, ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, कितना आना चाहिए था। इधर देखो, इधर ये कितना है, 1.5 लाख, 1.5 में से कितना आ चुका, तो कितना आना चाहिए, इसे लिखो पहले, लिख दिया। अब मुझे बताओ, इधर देखो, इधर, और इसके पहले क्या निकालने पड़ेंगे, 2,000, क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट कहां पे है, इनफेक्ट दोनों का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, इन दोनों आदमियों का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बालू का भी और गणेश का भी, इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। प्रोराटा लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है। तो आ जाओ, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट जल्दी से, ये भी तभी उसने क्वेश्चन छोटा कर दिया, मालूम है, उसने क्वेश्चन को ही छोटा कर दिया, उसको मालूम था 2 वर्किंग नोट आ गए, अब तो क्वेश्चन काट दिया। लो जल्दी जल्दी, इधर देखो बालू, मुझे बताओ बालू कौन सी कैटेगरी का है, और पहली की रेशियो क्या है, और दूसरी की, यही निकाल देते हैं। तो सुनो, बालू ने अप्लाइड किए कितने के लिए, 4,000 के लिए, तो हमने अलॉटेड निकालना है ना, तो कितने अलॉट किए हमने उसको, 2,000, लिखो पहले। चलो पहले बालू का काम करते हैं, ठीक है। अब सुनो, पता हुआ क्या होगा, बालू ने 4,000 के हिसाब से हमें 3 रुपए भेजे होंगे, 12,000। हमने बालू को मालिक बनाया 2,000 × 3, कितना, 6,000, और 6,000 हमारे पास क्या आ गए बालू के, एक्सेस ऑफ बालू। मैं सच्ची बताऊं, ये वाला वर्किंग नोट और कैटेगरी का वर्किंग नोट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, यहां तक सेम है। कितना आया हमारे पास, 6,000। फिर क्या हुआ होगा उसके बाद, हमने बालू से पैसे मांगे होंगे, हमने कहा होगा कि तुम 2,000 के हिसाब से जो हमने उसको अलॉट किए, कितने दे दो, और बालू ने क्या कहा होगा, भैया पैसा नहीं है लेकिन 6 तो एडजस्ट कर लो, तो कितनी कौन सी एड्रेस आ गई बालू की, यहां लिख लेते हैं क्योंकि 2 बंदे हैं। बालू का काम खत्म, बालू इज ओवर, ठीक है। अब इसकी बारी आई गणेश की, आ जाओ फटाफट जल्दी से। अब गणेश की बारी आई, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी, तो इसी में बनाएगी गणेश का भी। ये लो, मालूम है गणेश के साथ क्या हुआ, गणेश को हमने 2,000 अलॉट किए, उसने अप्लाई कितने का किया, सर अप्लाइड निकालने हैं तो 3/2 कर लो, मतलब 3,000। अप्लाइड कितना हुआ, ये रहा, यहां लिखो 3,000। तो फिर स्टोरी क्या हुई, गणेश ने 3,000 शेयर्स के ऊपर
₹3 के हिसाब से कितना पैसा भेजा होगा, और हमने क्या किया उसके साथ 2000 इंटू 3 का उसको मालिक बनाया, कितना 6। कितना एक्सेस आया गणेश का, और सुनो इधर, गणेश का कितना एक्सेस आया 3000। फिर हमने क्या किया होगा उसके बाद, गणेश से पैसे मांगे होंगे। हमने कहा होगा गणेश 2000 के हिसाब से 5 दे दे हमारे को, कितने 10,000। गणेश ने कहा होगा पैसे को नहीं, तो हमने कहा होगा 3000 एडजस्ट करते 7000 तक गए, कौन से दे दिए हो गए, कौन से नहीं 7000। ये तो टोटल कितने हो गए, 90 माइनस 11 कितने, बोलो आंसर दे। यही मांगा था उसने, बोलो आंसर, बुक में आंसर दे, यही मांग रहा था वो। क्या आंसर सही आ गया क्या है, यही मांगा था उसने। हाउ मच मनी विल बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, कितना आया, यही आ रहा है। आप लोगों को आपकी पावर का अंदाजा नहीं हो रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। नहीं, आप लोग अभी तक अपनी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, आपको मालूम नहीं है जो मेथड आप सीख रहे हो वो पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता इस वक्त। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, सुन रहे आप, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ आपको, ये मेथड नहीं सिखाएगा, सच कह रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे आप। बस एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा वैसे कर लेना, किताब मत खोल के बैठ जाना, ठीक है। चलो मैं आती फोन लेकर